के माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए आगे देखा जाए क्या। ध्यान दीजिएगा, सेट आपका चल रहा है रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी 1600 प्लस मैथमेटिक्स रूप मिनी प्रकाशन। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या, गौर कीजिएगा। देखा जाए क्या है। आपका 104 नंबर सेट का देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 2700 की राशि को इस प्रकार दो भागों में विभाजित करके उधार दिया जाता है कि उसके एक भाग पर 15% की दर में 4 वर्षों में साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 10% की दर से 6 वर्षों में साधारण ब्याज बराबर हो जाता है, तो 15% वाले पर उधार ली गई राशि क्या। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखा जाए, 1 मिनट ध्यान देना और गौर फरमाना। देखिएगा, ये दो धनराशि, जैसे एगो क्या है पूछा है आपसे 15% वाला, तो देखिएगा 15% वाला धनराशि हम माना कि पहला, और एगो है 10% वाला धनराशि माना दूसरा। ध्यान दीजिएगा, अब 15% वाला कै साल के लिए है, 4 साल के लिए, और 10% वाला कै साल के लिए है, तो 10% वाला कै साल के लिए है, तो वो भी है 10% वाला है 6 साल के लिए। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। अब क्या कह रहा है, आर में टी से गुना करेंगे तो टोटल ब्याज यहाँ पता चल जाएगा। मतलब 60% यहाँ भी ब्याज और यहाँ भी 60% ब्याज। तो ये दोनों का जो ब्याज आता है, भले ही ब्याज बराबर आ गया है, अगर ब्याज नहीं बराबर आता तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों का ब्याज आपस में बराबर है ना, तब बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इससे कोई मतलब नहीं, इससे खाली आप सोचिए कि ये 10-15% वाला, ये से ये कटेगा, 60 से 60 एकम है, 60 एकम 60। पहला का वैल्यू निकालेंगे तो धकिया मेथड, इधर तोपेंगे तो उधर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। दूसरा को तोपेंगे इधर तो इधर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। मतलब 1:1 में बांटा जा रहा है। कुल कितना है, धन हो गया, पहला माने थे, पहला को पहला माने थे ना, तो कुल हो गया कितना 2, लेकिन कुल टोटल धन दिया है 2700। अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 5 10, यानी 1350 हो जाएगा। आपसे पूछा है 15% वाला, तो आपसे अनुपात 1 का वैल्यू है में, तो 1350 हाइये है, तो गुना कीजिएगा तो 1350। ऐसे कहिए ना कि दोनों बराबर है, ये भी 1350 होगा, ये भी 1350 होगा, तो आप डायरेक्ट मार लीजिएगा ये ऐसे। अगर इधर उधर, अगर यहाँ 2 रहता, यहाँ 3 रहता तो ये अलग होता, लेकिन यहाँ पर रेशियो दोनों का आपस में बराबर है, तो इस पहले का पूछा है तो आपका 1350 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर दूसरा। सवाल दूसरा क्या कह रहा, सवाल दूसरा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 वृत्त है। दूसरा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 4 गो वृत्त को इस प्रकार रखा गया है कि उसके केंद्रों को जोड़ने पर एक वर्ग बनता है। अब इस प्रकार वर्ग बने, इस प्रकार बने वर्ग केंद्र को जोड़ने पर निर्मित और वृत्त के स्पर्श बिंदुओं को जोड़ने पर निर्मित समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या 4 गो वृत्त है, 4 गो वृत्त है, तो एगो ये वृत्त हो गया, एगो ये वृत्त हो गया, और एगो ये वृत्त हो गया। वृत्त है ना, गोल होता है, एगो ये वृत्त होता है, गोल होता है, लेकिन बन रहा है हमसे जैसे यहाँ केंद्र, यहाँ केंद्र, यहाँ केंद्र, यहाँ केंद्र, तो ये केंद्र से बन रहा है जो इसका जो है
हमको कह रहा क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो इसका ध्यान दीजिएगा ये वाला, तो ये केंद्र से बना रहा है जो ये क्या है, ध्यान दीजिएगा केंद्र से केंद्र को जोड़ने पर वर्ग बनता है। अरे यहाँ से यहाँ कुछ नहीं था तो ये आर ना था, इसका आर यही ना होगा और इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगा, तो ये आर आर कै गो हो गया 2r, 8 2r हो गया। तो इसका क्षेत्रफल देखिएगा, कहने का मतलब है टोटल ये वर्ग, ये क्या हो गया, ये वर्ग जो बन रहा है बाहर निकाल कर हम दिखा रहे हैं, ये वर्ग इधर से आर इधर से आर, मतलब ये 2r का और वर्ग का भुजा बराबर हो गया 2r का। तो इसका क्षेत्रफल निकालते, तो इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा, तो 2r का, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर, मतलब इसका क्षेत्रफल 4r स्क्वायर हो गया। अब एक और बात बोल रहा है कि इसके शीर्ष से, सॉरी इसके स्पर्श रेखा से, कह रहा है इसके स्पर्श रेखा से, देखिएगा एगो ये हो गया और ये और ये और ये, और स्पर्श रेखा यहाँ हो, स्पर्श मतलब यहाँ टच कर रहा है, एगो यहाँ टच कर रहा है, एगो यहाँ टच कर रहा है और एगो यहाँ टच कर रहा है ना। तो ये वाला और ये वाला और ये वाला जो समचतुर्भुज बनता है, तो इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज, ध्यान दीजिएगा क्या है, समचतुर्भुज यहाँ बना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 और d1 गुने d2, मतलब विकर्ण 1 और विकर्ण 2। अच्छा गौर से देखिएगा तो यही ना इसका विकर्ण हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक मिलेगा तो ये विकर्ण हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक मिलेगा तो ये विकर्ण हो जाएगा, समझिए बात को। तो ये वाला स्पर्श रेखा और ये वाला स्पर्श रेखा मिलेगा तो विकर्ण हो जाएगा ये वाला। तो ऊपर में ये आर ये कितना है 2r है, ये 2r है, ऊपर में आर मतलब ये क्या है 2r, तो इसी पर बना रहा है ना। तो ये का इसका वैल्यू विकर्ण का वैल्यू क्या हो गया 2r हो गया, 2 का होगा। तो एगो ये विकर्ण हो गया, एगो और विकर्ण, तो समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर होता है ना, तो 1/2r 1/2r और फिर 1/2r, ये 2 से 2 कटेगा, यानी कि क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। तो इसी का अनुपात पूछा है, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कटेगा, 2 से 2 एकम 2 और 2 दूना का 4, 2:1 इसका रेशियो हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट इसको रट लीजिएगा, हम ऐसे ही यहाँ बना दिए हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन बनता है ना, तो जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बनता है उसमें है ना, सॉरी शीर्ष से जो चतुर्भुज बनता है उसका क्षेत्रफल और उसका क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल से वर्ग का क्षेत्रफल दोगुना होता है। याद रखिए, जैसे ये बना ना हो, देखिए क्या है, ये बना और ये बना, ये बन गया ना हो, तो देखिएगा यहाँ केंद्र यहाँ केंद्र यहाँ केंद्र यहाँ केंद्र, एगो ये बन गया, ये वर्ग है, ये वर्ग हो गया। ये देखिएगा एगो ये है और एगो ये है, स्पर्श बिंदु यही ना कहा जाता है, एगो ये है और एगो ये है, तो ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, तो ये वाला का क्षेत्रफल जो होगा ना इसका क्षेत्रफल से दोगुना होता है। चलिए याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल 3 नंबर, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 3, कह रहा है क्वेश्चन 7x, ये 54 और 62 को 9 से विभाज्य करेंगे तो x का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा। 9 से कटने का मतलब होता है कि उसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 7 5 12 4 16, 16 6 22, 22 2 24 है, 24 में यहाँ 3 रख देंगे
तो 27 हो जाएगा। तो 27 9 से कटता है तो 3 रखे, सबसे छोटा 3 रखेंगे तो कटेगा। तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 नंबर कह रहा है ना, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 गुने 5 और यहाँ गुने 7 का स्क्वायर है, ये कॉमा लगा दिया। चलिए फिर क्या कह रहा, 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 और यहाँ 7 के पावर 4 और ये, और फिर एक और दिया है, एक और कॉमा लगा देते हैं, 2 गुने 3 गुने 5 के पावर 3 और 7 गुने 11। इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम, जब भी ऐसा एलसीएम निकालना हो तो सभी को लिखेंगे, कोई दोबारा नहीं लिखा जाएगा। एलसीएम का रूल है, सभी बेस को लिखेंगे, कोई दोबारा नहीं लिखेंगे। तो बेस में 2 है तो 2 लिखिए, 3 है तो 3 लिखिए, 5 है तो 5 लिखिए, 7 है तो 7 लिखिए। अब 2 यहाँ भी मिला था, 2 यहाँ लिखा गया तो नहीं लिखाएगा। 3 यहाँ मिला था, 3 लिखा गया तो नहीं लिखाएगा। 5 यहाँ मिला, 5 लिखा गया तो नहीं। 7 में यहाँ मिला, 7 लिखा गया तो नहीं। इसका मतलब ये सब लिखा गया, एगो 11 भी बचा हुआ, तो अब 11 लिख दिए। और एलसीएम में बड़ा पावर चढ़ाया जाता है, तो 2 के सबसे बड़का पावर इसमें खोजिए कहाँ। तो यहाँ 2 के सबसे बड़का पावर यहाँ 3 है, 3 के सबसे बड़का पावर पूरा खोजिए, और 3 के बड़का पावर क्या है? 3 है। चलिए 5 के सबसे बड़ी पावर खोजिए, तो यहाँ 3 है। 7 के सबसे बड़ी पावर खोजिए, 7 तो यहाँ 4 है। 11 के बड़का पावर खोजिए, तो 11 एक है तो नहीं है। तो ऑप्शन में देखिएगा ऐसा है क्या? ऐसा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए गौर से, एकदम सेम है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, चलेंगे। दीपक शर्मा जी नए स्टूडेंट है क्या? ध्यान दीजिए, क्या वेलकम है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों का काम है पढ़ाई करना, पढ़ाई करते करते करने के साथ कुछ सर पर भी ध्यान दीजिए, शेयर करते रहिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, 3000 रुपया है, मूलधन कितना लगाया? 3000 और रेट कितना है? तो 76 के 24 एक 25/4%। और टाइम कितना है? टाइम में तो आपको लिखना है, और टाइम कितना है देखिएगा, 5 फरवरी से लेना है 2005 में। 2005 जो होता है फरवरी में, आपका क्या लगेगा? 29 लगेगा, क्योंकि 2005 को 4 से भागा, ऐसा वर्ष जिसमें 4 से भागा दे दीजिएगा। ठीक है ना हो। ऐसा वर्ष, हाँ, सूर्यमणि कुमार जी, ऐसा वर्ष जिसमें 4 से भागा लग जाता है, जैसे 2005, 2000 क्या है? 5 है, 4 से भागा देंगे, यहाँ 4 से तो नहीं ना कट रहा है, तब नहीं कटेगा तो समझिए कि इसमें फरवरी जो होगा आपको क्या लगेगा? 28 लगेगा। और जो कट जाता है, जो कट जाएगा वो 29 लगेगा। तो फरवरी 28 लगेगा, लेकिन आपको फरवरी में आपका कब से ब्याज चल रहा है? 5 फरवरी से, यानी कि 28 वो फरवरी में दिन होगा जिसमें 5 फरवरी से लग रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि 4 फरवरी आपका, 4 फरवरी में भी 4 दिन ऐसा है जिसमें आपको
है ना, पैसा नहीं लगेगा। तो 28 में सर 4 घटा दीजिएगा, यानी कि 24 दिन फरवरी में लगेगा ब्याज। FEB फरवरी में 24 दिन लगेगा, दिख रहा है हो। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जोड़ लेते हैं। अब पूरा मार्च लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। पूरा फरवरी के बाद पूरा मार्च 18 को अप्रैल लेना है। तो मार्च क्या लगता है, 31 लगता है। तो मार्च में 31, मार्च में 31 लग जाएगा टोटल। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या है, फरवरी में ये है टोटल। फरवरी में इतना आया ना, तो फरवरी में आया 24, अब मार्च में 31, अप्रैल में आपको लग रहा है 18 तारीख तक ले। अप्रैल में क्या लग रहा है हो, 18 लिखा हुआ है, कहाँ पर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन में। तो अप्रैल में 18 अप्रैल तक ही आपका लगता। तो ध्यान दीजिए क्या, अब इसको जोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए ना। 4 1 5 3 3 2 5 1 6 1 7 73 दिन। तो 73 दिन का आपका ब्याज लगेगा। तो दिन है, तो दिन को साल में बदलने के लिए 365 से भागा देंगे। ध्यान दीजिएगा, धन्यवाद। 73 से कितना मरतब है, 5 वर्ष, मतलब 1/5 ईयर हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है ना कि साधारण ब्याज सिर्फ ज्ञात करना है, बस सिर्फ साधारण ब्याज। तो यानी कि 3000 का यहाँ देखिएगा 25/4 प्रतिशत, मतलब 1/100 और 1/5 साल है, समझ। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य 5 का 20, ये शून्य से ये शून्य। अब देखिएगा 25 दिया का 75, अब 75 में 2 से भागा देंगे, 37.5 रुपया आपको लग गया ब्याज, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इतना अच्छा कमेंट करने के लिए। आगे ध्यान दीजिएगा क्या, छह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 5 परीक्षण का माध्य 20 है, तो पांचों का कुल कितना हो जाएगा, तो माध्य गुने संख्या, टोटल पांचों का पता चल गया। और छठा जो एगो जोड़ दिया जाता था, तो जोड़ दिया जाए मतलब एगो बढ़ गया, मतलब एगो बढ़ गया, तो 5 से क्या हो गया 6। तो माध्य में कितना का वृद्धि हो रहा है, 2, मतलब माध्य कितना था, माध्य 20 था, तो ये हो जाएगा 22। तो 22 छक 32 से टोटल योग हो गया। तब पूछ रहा है छठा परिणाम क्या होगा, छठा वाला। अर्थात 5 गो का तो 100 था ही, 132 हो गया, मतलब कौन आया है, तो छठा आया है तब ना। तो छठा परिणाम, छह परिणाम जो होगा वो 32 होगा। उतार लीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा गुना करके घटा लीजिएगा। आगे देखा जाए 7 नंबर, 7 नंबर देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर, एक खंभे का 1/10 भाग लाल रंग का है, और फिर 1/20 भाग सफेद है, 1/20 भाग सफेद है, और क्या कह रहा है 1/30 भाग नीला है। तो 1/30 भाग नीला है, और क्या कह रहा है फिर 1/40 भाग काला है। तो ये टोटल हमको पता चल गया। यहाँ देखिएगा, ये रेड है, ये व्हाइट है, ये ब्लू है, और ये क्या है BLUE ब्लू है, और एक है काला ब्लैक है, BLACK ब्लैक। तो टोटल इतना भाग, तो इसका कुल, तो कुल तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 40 से इकट्ठे 40 दूना 80, 40 तिहाई 20 से 120 एलसीएम हो जाएगा। 12 मरतब, तो ऊपर में 12 जोड़ देंगे, ऊपर में 6 और ऊपर में 4 और 3, तो जोड़िएगा 12 6 18 4 22 और 3 25, 25 बाई 120,
5 से काटिएगा 24 बार में। अब शेष कितना बचा था, रिमाइंडर जानबे करते हैं कैसे निकालते हैं, ऊपर का में सब निचलका घटाएंगे तो 19 19 से 5 24 होता है ना, नीचे जैसे के तैसे, तो शेष होगा इतना। लेकिन शेष जो है वही ना हरा रंग है, और शेष हरे रंग है, मतलब ये जो है ये हरे रंग है, तो इतना भाग हरा रंग है, लेकिन हरा का हिस्सा दिया है 4.75, तो आपसे कुल पूछा है तो 1 डिनोट करता है कुल को। तो देखिए काटने वाला है 19 से काटिएगा, 19 दूना का 38 और 19 पचे 95, और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर हम दे देंगे। चलिए तो 1 से 1 गुना करेंगे, 1 25 24 पचे 20 से, और 24 दूना 48 और 12 60 हो जाएगा, और 2 अंक के बाद है दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी 1 डिनोट करता है कुल को, दशमलव के बाद या कोई वैल्यू नहीं आता, यानी कि कुल आपसे 6 मीटर था, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे, कोमल सिंह जी धन्यवाद, ध्यान दीजिएगा 8 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर देखा जाए, क्वेश्चन क्या कह रहा है 8 नंबर, यदि कोई वृत्त किसके त्रिज्या में इतना इतना कमी किया जाता है तो क्षेत्रफल क्या होगा। कोई वृत्त के त्रिज्या में क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई कांस्टेंट है आर स्क्वायर, तो जब भी त्रिज्या में है ना बढ़ाएगा तो आर स्क्वायर के रूप में बढ़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा स्क्वायर मतलब 2 बार बढ़ेगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा है ना, तो क्या करना है, ध्यान दीजिएगा क्या है, कुछ नहीं, एक बार बढ़ाता नहीं घटाता है, तो घटाएगा तो माइनस 15 के कमी किया, एक डबल आ रहा है तो फिर 15 के कमी हो जाएगा, क्षेत्रफल में 2 बार 15 के कमी हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या 2 है, त्रिज्या 2 है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिए क्या है। चलिए अब उसके बाद यहाँ देखिएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये दोनों फिर एक बार गुना में ये देखिएगा 15 का यहाँ गुना करेंगे तो 225, ये कटेगा तो यानी 15 15 30 में सर 2 पॉइंट ये घटेगा, तो ये माइनस में तो घटेगा तो कितना बचेगा, ये घटेगा तो अपना निकाल लीजिए। हेलो हेलो नमस्कार, नहीं अभी तो बंद किए हुए, जी जी अभी बाद में बात कर रहे, क्लासरूम में है, ठीक है कीजिए ना, ठीक। ध्यान दीजिएगा क्या देखा जाए, क्या 1 मिनट गौर फरमाना, ध्यान देना, तो इसको घटाइएगा तो देखिएगा घटेगा तो यहाँ 75 हो जाएगा, 29 में से 2 जाएगा, यहाँ 27 हो जाएगा, ये माइनस में ज़्यादा तो ये, तो यानी कि माइनस डिनोट करता है कमी को, माइनस ये वाला है ना, तो ये कमी को डिनोट करता है, इतना कमी हुआ, तो 27.75 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। उतार लीजिए, छाप लीजिए, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो क्षेत्रफल पूछेगा, देखिए वृत्त में क्षेत्रफल आर स्क्वायर होता है ना, हो तो आर स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2r, इसलिए r गुने r होता है, इसलिए यहाँ पर 2, एक बार 15 की कमी पहली कार में, एक बार 15 की कमी दूसरी कार में, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ए और बी के अनुपात 5:4 है और ये आय का अनुपात दिया,
और व्यय मतलब खर्च होता है, व्यय का अनुपात दे रहा है 3:2। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक ने 16,000 रुपया बचत करता, तो देखिएगा क्या है, यहाँ पर देखिएगा बचाता कितना है, देखिएगा बचत का अनुपात कैसे निकल जाएगा तुरंत। आय में सर खर्चा निकाल दीजिएगा तब बचत हो जाएगा। तो यहाँ बच देखिएगा 5 रुपया कमाता है, 3 रुपया खर्चा किया, यहाँ 2 रुपया बचत कर रहा, 2 कहिए रुपया चाहे 2 अनुपात है। यहाँ 4 कमाया, 2 खर्चा किया तो 2 बचत। अनुपात में दोनों, अनुपात में प्रत्येक ने अनुपात में 2 बचत किया, लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक ने अनुपात में 1600 बचत कर रहा। अनुपात 1 का वैल्यू 800। आपसे क्या पूछा, पूछ रहा है 9 नंबर में, 9 है तो 19 हम दिए हुए, तो कह रहा है ए का आय क्या होगा, ए का, तो ए का आय 5 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 800, तो 8 5 40, उतार लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल को देखा गया 10 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन को आगे देखते हैं, लाइक कर दीजिएगा प्लीज आप लोग। कह रहा ए और बी 2 सोने और तांबे, यहाँ ए है और एगो बी है। एस से सोना, सोना है उतना लिखेंगे टाइम है। एस से सोना का, ये टी से तांबा, एस से सोना, टी से तांबा। कह रहा है सोना और अनुपात, यहाँ 7:2 दिया है और उसमें दिया है 7:11। कह रहा है कि 2 मिश्र धातुएं हैं, दोनों मिश्र धातुओं की समान मात्रा में पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई जाती है, तो जिसमें सी में तांबे की मात्रा 10 ग्राम है, तो सी में सोने की मात्रा क्या होगा। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर तक समान मात्रा कर रहा है, लेकिन देखिएगा मात्रा इसमें कितना है, टोटल सोना तांबा 9 है, अनुपात में 9 है, लेकिन इसमें कितना है ध्यान दीजिएगा, 11 और 7 18 है। तो समान मात्रा नहीं ना है, तो समान कीजिए, तो उधर 18 है, तो एक ही चीज से सब में गुना करने में मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो 2 से सभी में गुना, तो 7 दूना का 14 और 2 दूना का 4, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 9 दूना का यहाँ 18 हो जाएगा। अब देखिएगा समान मात्रा हो गया ना हो। अब समान मात्रा में क्या कह रहा है, वो सी में मिला दिया जाता है, तो सी, तो यहाँ रखिएगा सी, तो देखिएगा मिलाते कैसे है, ध्यान दीजिएगा क्या है, सोना वाला को सोना के साथ और तांबा वाला को तांबा के साथ। तो सोना यहाँ कितना है, पहलिका में 14 है और यहाँ दूसरिका में 7 है, तो सोना 14 प्लस 7 हो जाएगा। और उसके बाद तांबा कितना है, तांबा है कितना है, 4 है या 11 है, तो 4 प्लस 11 हो जाएगा, यानी 14 7 21 और यहाँ 15 हो जाएगा। 3 से 3 5 15, 3 7 21। इसमें तांबा कितना है, सी में 5 है, लेकिन दिया है 10 ग्राम, अनुपात 1 का वैल्यू 2। तो आपसे सोना टोटल पूछा है, तो सोना 7 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 2 और 7 दूना का 14 टोटल सोना हो जाएगा, सोना की मात्रा 14। ऑप्शन नंबर आपका 14 केजी में है ना हो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हो, डी हो जाएगा। ये सब केजी में है, केजी में, तो ये भी केजी में आ जाएगा, उतार लीजिए। आगे देखा जाए, चलिएगा ध्यान दीजिए क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर, ए और बी किसी कार्य को ए और बी दोनों मिलकर कोई काम को 18 दिन में करता और बी और सी कोई काम को 24 दिन में कर रहा, और ए और सी को वही काम को 36 दिन में कर रहा। तो बताइए ए बी सी तीनों अगर मिलकर तीनों अलग अलग इसी कार्य को कितना दिन में करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एलसीएम लीजिएगा
तो 72 हो जाएगा। इसका स्पीड 4, इन दोनों का स्पीड 3 और इसका दोनों का स्पीड 2। तो देखिएगा 4 यहाँ जोड़िएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9 हो जाएगा, टोटल 9 हो जाएगा। लेकिन इधर जोड़िएगा तो एगो ए दूगो एक दूगो ए दूगो बी दूगो सी, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपका इतना हो जाएगा। ये 2 इधर है तो उधर जाएगा, तो ये उधर जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ ये वाला भागा में आ जाएगा ना, वो 2 यहाँ से हटेगा तो समझ रहे हैं ना, ये वाला हटेगा उधर भागा में चल जाएगा। तो यानी कि 4.5, तीनों का स्पीड 4.5 है। अब सबको बारी बारी से निकाल लेते हैं। आपको नहीं दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, दिखा जाए क्या, कोई व्यक्ति बताइए इसका आंसर अभी तक। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ देखिएगा ये तीनों का है, तीनों है देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों में सर हम 20 ए बी को घटा लेंगे, ए में सर ए और बी को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, सी बचेगा कि नहीं बचेगा, कट जाएगा तो सी बचेगा। और गौर कीजिएगा फिर देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी में सर बी सी को घटा लेंगे, बी सी को घटा लेंगे तो क्या बचेगा, ए बचेगा कि नहीं। और देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी को है ना, ए सी को इसमें से घटा लेंगे, ए प्लस सी को घटा लेंगे तो क्या बचेगा हो, ए इस यहाँ बी बचेगा। यहाँ देखिएगा 4.5 इसमें है, ये है 4.5, ए भी 4.5, ए भी 4.5 और ए बी का वैल्यू कितना है 4 है, बी सी का वैल्यू कितना है 3 है और ए सी का वैल्यू कितना है 2 है। तो घटाइएगा तो यहाँ हाफ बचेगा, हाफ बचेगा, यहाँ घटाइएगा तो 1.5 बचेगा, मतलब 3/2 1.5 को कहा जाता है। यहाँ घटाइएगा तो 2.5 बचेगा, मतलब 5/2 बचेगा। तो आपसे बारी बारी से पूछ रहा था यही कमुआ को अगर सिर्फ ए करेगा तो 1.5 की स्पीड से करेगा, तो ए करेगा 72 बट्टा ए वाला कहाँ है, यहाँ है, ध्यान दीजिएगा, तो 1.5 से भागा दीजिएगा तो 1.5 उलट जाएगा, 72 गुने 2 गुने 3 उलट जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 24 बार में 24 दूना का 48 दिन में ए करेगा। तो देखिएगा ए इसमें 48 कहाँ है, ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू 48 इसमें दो गो में है। तो एक और आगे चेक करते हैं, बी करेगा, तो बी करेगा यही 72 कमुआ किस स्पीड से, तो बी करेगा है ना 2.5 के स्पीड से 5/2, तो यानी कि 72 उलट जाएगा 2/5 हो जाएगा। तो 2/5 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 72 दूना का 144, यानी कि भाग दीजिएगा तो 28 25 4 से, यानी कि इतना दिन 28.1/4/5, 28.1/4/5 ऑप्शन नंबर बी है। सी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे ही आपको अनुभव, लेकिन सी अगर करेगा, सी करेगा अकेला, तो सी करेगा अकेला तो 72, सी की स्पीड क्या है 1/2 से है, तो यानी कि ए 72 यहाँ 2/1 उलट हो जाएगा 144, मतलब 28 ए 48 28.5/4 और कितना 44 है ऑप्शन में हो 11 के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या 12 नंबर, 12 सपना सिंह राठौर, खुश रहिए। 12 क्या कह रहा, बिंदु पी पर खड़ा एक व्यक्ति, ठीक है, बिंदु पी पर खड़ा एक व्यक्ति मीनार के शीर्ष की ओर देख रहा है। तो मीनार है वो ये है, और कोई बिंदु यहाँ पी होगा, मान लेते कि यहाँ वो बिंदु, तो यहाँ से देखेगा, आगे पढ़ते तो व्यक्ति के यही कह रहा है, वह व्यक्ति मीनार के पाद बिंदु की दिशा में, मतलब
इधर मीनार के अंतिम मतलब शुरू वाला जो ये है प्रथम बिंदु है इसके दिशा में बढ़ रहा है। तो यहाँ से कोई ये यहाँ कोई वो पी बिंदु है, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, पी बिंदु पर खड़ा एक व्यक्ति मीनार के शीर्ष को देख रहा। तो पी बिंदु पर खड़ा एक वस्तु, तो यहाँ रखिएगा पी बिंदु पर वो खड़ा है एक वस्तु मीनार के शीर्ष से ही ना हुआ, इस पर देख रहा है। तो देखने दीजिए इसको। अब इसके कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, जिसे बिंदु एस द्वारा चिन्हित किया जाता है। देख रहा है तो यहाँ देखा तो इसको एस द्वारा चिन्हित कर दिए, है ना, ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है कि वह व्यक्ति मीनार के पाद बिंदु की ओर, मतलब मीनार के पाद बिंदु मतलब नीचे वाला बिंदु को, तो बिंदु की ओर बढ़ रहा। तो बढ़ने पर है ना बिंदु की दिशा में बिंदु की दिशा में 40 रूट अंडर 3 दूरी तय करके बिंदु क्यू पर पहुंचता है। मान लेते हैं कि यहाँ बिंदु क्यू है, यहाँ क्यू पर पहुंचता है और क्यू से एस का उन्नयन कोण 60 है। यहाँ से क्यू से एस का, यहाँ जो है, यहाँ देखिए क्या यहाँ जो है बन रहा है, यहाँ 60 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है ना, और मीनार की ऊंचाई 60 है, यहाँ भी दिया है मीनार की ऊंचाई 60 दिया। तो P से S उन्नयन कोण मतलब P से 19 कोण मतलब यहाँ वाला क्या बनेगा, यहाँ वाला व्हाट, यहाँ वाला क्या बनेगा, यही बात पूछा है। तो आप यहाँ पर जानते होंगे, ध्यान दीजिए क्या कि tan थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि हमको ये वाला हमको निकाल लेंगे तो हो जाएगा ना। tan देखिएगा ए लाल बट्टा कक्का एल ए लक्के कक्का, तो अंतिम वाला tan होता है ना, हो tan थीटा। तो यहाँ देखिए लंब बटा आधार था, यहाँ हमको लंब पता है, ये वाला आधार यहाँ से 60 वाला पता चल जाएगा। तो देखिएगा tan 60 बराबर लंब बटा आधार, तो लंब कितना है, ये लंब कितना है, लंब भी 60 दिया है, आधार हमको नहीं पता है। तो आधार जैसे कि तैसे tan 60 का वैल्यू √3 होता है। तो क्रॉस गुना करेंगे तो ए √3 और यहाँ 60 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू क्या आ गया, मतलब आधार आ गया 60 रूट अंडर ए, गुना में है ना, हो यहाँ भागा में चलेगा 60 रूट अंडर 3। ये √3 को हमको काटना है, तो √3 से ऊपर गुना √3 से नीचे गुना, तो ये 3 से 3 हो जाएगा, ये काटिएगा तो 20 मरता में, तो 20 ये वाला जो वैल्यू आ गया 20 √3 आ गया। तो अब देखिएगा यहाँ से देखिएगा ये टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा, 40 को √3 या 20 को √3, 60 √3 हो गया, है ना। फिर उसी तरह से देखिएगा ये टोटल पर देखिए कैसे, अभी हम tan 60 लेकर ले चले हैं, tan 60 लेकर चले हैं, तो क्या यहाँ वाला कोण निकला है, तो यहाँ वाला हम लेकर चलते हैं tan थीटा। जैसे मान लें कि यहाँ पर थीटा है, तो यहाँ वाला टोटल ले लिए, क्यों ले लिए, क्योंकि 60 पर लेंगे, 60 √3 पर लेंगे तो टोटल ले लेंगे। तब मान लेते कि यहाँ tan थीटा है, यहाँ थीटा की वैल्यू पूछा है, tan थीटा बराबर क्या होता है, आपको जन्म करते हैं लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 60 है, आधार कितना हो गया 60 है, 60 √3, ये 60 से 60 कटेगा, तो यानी कि tan थीटा और यहाँ उधर आ जाएगा 1/3, 1/√3, तो 1/√3 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। तो ये tan से tan कट जाएगा, तो थीटा के जगह पर 30 डिग्री, तो यही चीज ना पूछा है, तो यहाँ क्या होगा 30 डिग्री, उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे देखा जाए, तेरह नंबर, तेरह को देखा जाए, ए 30 के 3 हजारांश, 30 के मतलब गुना, 3 हजारांश मतलब हजार लगा हुआ है, रांश बोले रांश, याद रखिए रांश शतांश है ना, हजारांश मतलब 3 के नीचे में हजार है, याद रखिएगा।
याद रखिएगा। फिर उसके के मतलब फिर गुणने होता है 3 शतांश मतलब 3 बट्टा शतांश मतलब 100, याद रखिएगा। फिर देखिएगा 3 दशांश 3 और दशांश मतलब नीचे 10 होता है, याद रखिएगा। इसके 3 गुणने का मान क्या होगा, फिर इसके 3 गुणने का मान क्या होगा। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 गो 3 मतलब 3 के पावर 5 है। अब बट्टा में कै गो, 1 गो 2 गो 3 गो यहाँ 2 गो 5 गो शून्य, तो 243 हो जाएगा। अब 5 अंक के बाद है तो 2 गो यहाँ शून्य, कोई दिक्कत। 5 अंक के बाद है ये 5 गो हटाइएगा तो 5 अंक के बाद दशमलव बैठेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, उतार लीजिए। आज से शुरू हो जाएगा डूबी यादव जी, इसके बाद जो भी क्लास आएगा है ना वही आएगा इसके बाद। मतलब आज के लिए मतलब प्रत्येक दिन है ना 4000 टीसी और क्या है TCS बुक जो है रेलवे मैथ्स पिनकल पब्लिकेशन है शायद ना, उसका आज रात में क्लास चलेगा। प्रत्येक रात में वही क्लास चलेगा, दिन में चलेगा ये वाला और रात में चलेगा वो वाला, ध्यान दीजिए। क्या आगे देखा 14 नंबर, एन व्यक्ति एक वृत्त के परिधि पर निश्चित बिंदुओं पर खड़ा है। वो वृत्त के परिधि यही ना होता है, तो कोई बिंदु पर खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है 1 2 मान लीजिए कितना बिंदु खड़ा है, कितना आदमी, सब आदमी ना खड़ा है, हमको पते नहीं। कितने व्यक्तियों का प्रत्येक संभावित युग मतलब जोड़ा होता है, एक दूसरे के बगल में नहीं खड़ा है, तो जो एक दूसरे के बगल में नहीं खड़ा है तो एक दूसरे में यही कह रहा है व्यक्तियों का प्रत्येक युग में संभावित युग में जो एक दूसरे के बगल में नहीं खड़ा है, तो एक के बाद एक करके 2 मिनट का गीत गाता है। तो गीत गाने में कुल समय लगा 40 मिनट। तो बताइए कि एन का मान क्या होगा। थोड़ा सा इसको समझना है बस, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं। मान लेते कि यहाँ कोई व्यक्ति बैठ गया, तो देखिएगा और यहाँ नहीं बैठेगा और न यहाँ बैठेगा। इसका मतलब है कि एगो व्यक्ति जहाँ बैठेगा 3 गो सीट को लॉस कर दे रहा है, मतलब 3 माइनस कर दे रहा है आदमी। जैसे कि एगो तो अपने माइनस कर रहा है इसमें, एगो दूसरों को करा के नहीं बैठना, आपको भी नहीं बैठना है। तो मान लेते हैं कि आदमी की संख्या n है, लेकिन बैठेगा कैसे, सीट की संख्या, आदमी की संख्या मान लेते हैं कि इतना है, लेकिन आदमी बैठेगा कैसे। ध्यान दीजिए क्या n है, देखिएगा क्या पूछा है, तो n का मान ज्ञात कीजिए, n का। तो ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। तो आदमी की संख्या टोटल n मान लिए, लेकिन यहाँ पर बैठ रहा है n-3। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो रट लीजिएगा, जितना आपका है ना सीट लॉस होगा फिर उसको घटा लेना है आदमी की संख्या में सर और गुना कर लेना है। और जोड़ा पूछ रहा है, इसका मतलब है देखिएगा टोटल आदमी इतना हो गया, टोटल आदमी की संख्या ही हो गया, लेकिन युग में संभव तभी होता है जब दो का जोड़ा लगा। जैसे कोई आदमी कहेगा कि 20 गो कुल आदमी है, लेकिन युग में संभव कै गो होगा, 10 गो होगा। युग मतलब 2 से भागा, 10 गो यानी 2 से भागा, तो युग में निकालना है तो 2 से भागा। अब देखिएगा 2 से भागा दे दिए। अब जितना आदमी है वो कह रहा है ना कि एक के बाद एक करके 2-2 मिनट का गाना गाता, तो जितना आदमी रहेगा वो सब 2-2 मिनट का गाना गाएगा, तो उसमें गुना मतलब 18 आदमी रहेगा, 18 आदमी 2-2 मिनट का 36 मिनट ले लिया, तो आपको पता चल गया कि टोटल आदमी इतना है। 2-2 मिनट का गाना गाता है तो 2 से ऊपर गुना, देखिएगा तो टोटल समय इतना लग गया, टोटल समय आपका इतना लग गया, लेकिन युग के लिए आपको 2 से भागा।
तो कुल समय यहाँ इतना लग रहा है, लेकिन रियल में समय लगा है 40 मिनट। एक 2 से 2 कटेगा और उसके बाद देखिएगा यहाँ से बाई ऑप्शन का सहारा ले लीजिए। कौन ऐसा ऑप्शन बैठा दे कि LHS बराबर RHS कर दे, बस यही खेला है यहाँ से। तो यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका एक कौन है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए ले लेते हैं, ए ले लेते हैं पहले। 8 में सर 3 जाएगा 5, यानी कि 8 5 40 बराबर 40, ये हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। उतार लीजिए इसको, उतार लीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ये ऐसे दीवार लगाना। आगे देखा जाए, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 15 नंबर, क्वेश्चन बताइए आप लोग। क्या कह रहा है 15, पढ़ते हैं। त्रिभुज ABC है, तो ऐसे काठी बनाइएगा, डायरेक्ट बना देते हैं ना। त्रिभुज ABC है, तो ये हो गया AB और C हो गया, जिसमें कह रहा है कि AB का कोण का योग है, त्रिभुज कोण A और कोण B का जो योग है तीसरे कोण के बराबर है, तीसरे कोण के बराबर है, और तीसरे कोण के बराबर है। तो तीसरा कोण यहाँ सीन है, तो हम तीसरा का है, तीसरा कोण के बराबर है, मतलब यहाँ के बराबर। तो बताइए तीसरा कोण का माप क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। त्रिभुज ए हो गया, त्रिभुज कोण ए हो गया, कोण बी हो गया, और कोण सी बराबर 180 होता। अब यहाँ पर ए बी का वैल्यू, कोण ए बी का वैल्यू वहाँ सी दिया हुआ, और कोण सी यहाँ बैठा देंगे। कौन सी, कौन सी 2 कोण सी बराबर 180, 2 से काटिएगा इतना, तो कोण सी का वैल्यू 90 आ गया। तो आपसे उतार लीजिएगा 15 नंबर क्वेश्चन को, AD हो जाएगा। आगे देखा जाए 16 नंबर, एक कुर्सी को 5% हानि पर, तो 5% हानि, तो 5% हानि या के से कुर्सी कहिए, के से कहिएगा कि कुर्सी है। तो देखिए ना ऐसा काम कर रहे थे, तो यहाँ के से कुर्सी समझ लीजिएगा, हानि है तो माइनस चलेंगे। अब फिर कह रहा और मतलब प्लस, एम से मेज है, तो मेज है ना जो है लाभ पड़ता है, प्लस में रख देते हैं कितना 15% लाभ पर। ये दोनों को बेचने पर 300 लाभ हुआ है, तो लाभ हुआ तो प्लस में इधर, तो प्लस में तो यही है, प्लस नहीं लिखा था काम चले। फिर कह रहा है यदि वह कुर्सी को 5% लाभ पर, यदि वह कुर्सी को 5% लाभ पर और मेज को 5% है ना लाभे पर बेचता, तो उसे 180 रुपया लाभ होता। तब मेज का वास्तविक मूल्य क्या होगा। तब मेज का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो कुर्सी को हटाना होगा, तो कुर्सी को हटाना होगा, तो घटा दीजिए, तो ये कटिए जाएगा, 5 गो प्लस में 5 गो माइनस में कट जाएगा। 15 गो और 5 गो कै गो 20 गो मेज हो गया है ना, 20 गो मेज मतलब 20%, याद रखिएगा 20%, इसको कहिएगा कि 20% मेज जो हो गया, यहाँ पर मेज ऐसे लिख दिया है 20% यहाँ पर हुआ, लेकिन इधर कितना हो जाएगा 18 3 21, यानी 210 हो गया। अब क्या कटेगा, यहाँ से देखिए काटिएगा, परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100 होता,
हटेगा, ये हटेगा तो 20 से कम 20 और 20 पचे 100। तो मेज का वैल्यू उधर अगर गुना कर देंगे हो 18 3 21, यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर दिए। अरे 318 3 21 कैसे, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 480 हो जाएगा। और 480 में अब देखिएगा मेज का एम का वैल्यू निकालना, 5 से गुना करेंगे तो 5 का 20 और 4 24, उतार लीजिए 16, ऑप्शन नंबर 2400 ए हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 625 रूट अंदर और बराबर 11 गुण 14 और ये रूट अंडर 25 और गुण 11 और 196, इसका वैल्यू क्या होगा। तो 625 का यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 14 हो जाएगा, इसका निकलेगा तब 5 निकलेगा, ये 14 से 14 कटेगा, 11 से 11, 5 से काटिएगा, ये 5 मार, तो 5 इसका आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे 18 नंबर, 18 को देखा जाए। अठारह नंबर क्वेश्चन कह रहा लंबाई एल का वैल्यू 16 दिया है, ए बी का वैल्यू 14 दिया है, एच का वैल्यू 7 दिया, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। घनाभ का, तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 लंबाई एल बी, लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई एल बी और एल एच, यही ना होता है। तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर लीजिएगा, अपने से भी कर सकते हैं, वहाँ कैलकुलेशन कर ही लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, इस पर को बैठा कर कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 19 नंबर, ए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा क्वेश्चन, एक्स का वैल्यू √3 + 1 और √3 - 1 है, और y का वैल्यू कितना है भाई, √3 -1 और √3 + 1। तो पूछ रहा है आपसे का वैल्यू क्या होगा, तो इतना का वैल्यू क्या होगा, तो आप देखिएगा a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab होता है। तो हमको इसको x मतलब इसका वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर और -2ab, है ना, इसका वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ हो जाएगा x + y का होल स्क्वायर और -2xy, x + y का होल स्क्वायर, तो ये दोनों के जोड़िएगा तो देखिएगा क्या है, x + y का जोड़ेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, √3 + 1 और √3 - 1 प्लस √3 - 1 √3 + 1, एलसीएम लीजिएगा तो √3 - 1 √3 + 1, ये मिल जाएगा तो ऊपर में जाकर गुना हो जाएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये मिल जाएगा तो ऊपर में गुना हो जाएगा तो ये होल स्क्वायर होगा। इसको ए कहिए, √3 को ए कहिए, बी कहिए,
तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी को होल स्क्वायर को जोड़िएगा तो 2a² प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो 2a, तो ए की जगह पर क्या है, ए यहाँ पर ए का जगह पर क्या है, तो 2√3 और प्लस बी स्क्वायर। तो ये है एक जगह पर क्या है, ये है, बात को समझिए। तो 2 यहाँ पर ये है और नीचे में जो लगा देंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला, यानी कि a² और माइनस b²। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, ये काटेंगे तो हो, गौर से देखिएगा ये वाला, तो ये वाला को तो यानी कि ये से ये कटेगा तो 3 1 4 दूना का 8 है, और ये से ये कट जाएगा तो यानी कि क्या, यानी कि 2 बचेगा, यानी कि 4 हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर हो जाएगा अब माइनस 2xy। तो 2xy को इसको गुना कीजिएगा, xy को, अरे इस x से ना ये दोनों का गुना कीजिएगा तो ये से ये कटेगा, ये से कटेगा, तो यानी xy का वैल्यू 1 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 में से 2 जाएगा 14 हो जाएगा, उतार लीजिए इसको, 19 का 14, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 20 नंबर को ध्यान दीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर कह रहा है क्वेश्चन 8.5 माइनस ये मझली ब्रैकेट अब 5, इसको तोड़ लीजिए, 5 दूना का 10, 1 11, 11/2 इसको कर लीजिए, और ये है ये ब्रैकेट लगो 7 में 14 15/2 प्लस 2.8 हो जाएगा। आई भागा में है x, भागा में है x, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत। और उसके बाद ये बंद गुना 4.25 और भागा 0.2 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब क्या इसको हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 0.04 हो जाएगा, बराबर 306, बराबर 306 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या, 2 अंक के बाद यहाँ भी है, 2 अंक के बाद यहाँ भी कट जाएगा ना हो। और इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2x हो जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 15x हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा x 28 दूना का 56 हो जाएगा ना हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक ले, है 2x 15x और यहाँ से x यानी 28 दूना का 56 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, 8.5 और 11/2, और यहाँ से देखिएगा गौर कीजिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या, बहुत लचीलापन का सवाल है ना। देखिएगा उतना दिमाग लगाएंगे तो और लफड़ा हो जाएगा, इसमें दिमाग लगाना ही है, तो थोड़ा सा देखिएगा, पहले ये गुना में है, तो गुना में है तो देखिएगा इस सब को पहले क्या कीजिए, 8 पॉइंट जैसे के तैसे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 11 पॉइंट यहाँ 2 है। ठीक है, तो ये वाला माइनस इधर जाएगा तो यहाँ माइनस में 15.2 हो जाएगा, ये वाला माइनस में जाएगा तो प्लस माइनस 28 पॉइंट यहाँ x हो जाएगा। अब देखिएगा क्या, ये गुना में है तो उधर जाएगा तो 306 गुने 4 हो जाएगा, अब बट्टा में 425 हो जाएगा, ये वाला गुना में था भागा में, अब भागा वाला गुना में, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसी तरह से ये देखिएगा 8.5 है ना हो, तो ये पॉइंट हटेगा था 10, और 5 से 17 × 50, ये 5 गुना का 10, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं यहाँ 17/2 लिख सकते हैं, और 17/2
अब माइनस में यहाँ 11 प्लस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस 15/2 माइनस माइनस प्लस 28 यहाँ x, और उधर क्या 300, ध्यान देखिएगा 306 गुने 4 और 425। अब इस सब को एक बार काम कर लीजिए, तो क्या, तो इस सब को काम ही कर लीजिए ना एक बार, तो काम करने पर क्या आएगा, काम करने पर ये आ जाएगा आपको, ध्यान दीजिएगा क्या, बहुत यहाँ पर अरे दो का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, दो का एलसीएम 2 लीजिएगा तो 17 माइनस 11 और प्लस में 15, यानी कि 32, 32 में से 11 जाएगा, ये हो जाएगा 32, 32 में से 11 जाएगा, 1 2 में से लग गया 1, 3 में से 21, 21 को यहाँ 2 से भागा दीजिएगा, 10.5, 10.5 आ गया ना हो, 10.5 इस सब को काटे हैं तो अब 10.5 आ गया। अब इसको भी काट कूट कर लीजिए कितना आ रहा है, तो ये तक कट ही नहीं रहा है क्योंकि 306 उधर है ना हो, बहुत ही इतना, तो 306 इसको देखिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 7 की 24 हो जाएगा, 7 की 24, 4 तिया का 12 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। 1224 में 25 से भाग देना, ये इससे भागा देना है तो कितना, तो 2 मरतब में 450, यानी कि 450 है, 450 यहाँ से घसकाएंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 854 बच रहा है वो, 2 मरतबा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 950 में हो जाएगा, 5 दूना का 10, 7 दूना का 5, अच्छा यानी कि 850 हो जाएगा ना, यानी कि 4 हो जाएगा, 12 में 7 गया 5, 3 5, देखिए ठीक तो है, 12 में से 7 गया, यहाँ पर देखिएगा क्या है, 0 है और 7 और 5 12 हो जाएगा, 8 3 11 को 12, 374, 0 7 5 12, 8 3 11 को 12। अब यहाँ पर लग रहा है, नहीं लग रहा, यहाँ पर नहीं लगेगा तो दशमलव देंगे, तो यहाँ पर 0 उतारेंगे तो कितना से लगेगा, 12 से लगाएंगे, 12 चौक 48, 11 से 10 से 9 से 8 से लगाते हैं, यानी कि 8 से 8 पचे 40, 8 दूना का 16 और 4 20, 8 चौका 32 और 2 34, 8 चौका 32 और 2 34, ध्यान दीजिएगा 8 से लगाए तो 8 पचे 40 के 0, 8 दूना का 16 4 20, 8 चौका 32 2 34, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 से लगाए, यानी कि 0 4 आई 17 में सर 17 में सर 4 गया 13, 7 में 4 गया 3 बचेगा ना हो, और ये कट जाएगा, फिर 340 ही आया ना हो, यानी कि 0 हुआ, यहाँ कितना हो जाएगा 4 7 340 आया, फिर लगाएंगे इसको 8 9 मरतब लगाएंगे, फिर 8 मरतब लगाएंगे, यानी कि इसको काट कुट कीजिएगा ना हो, तो यानी कि कितना रहा 28 आ रहा, इसको देखिएगा 28 आ रहा, इसको काट कुट किए है तो 28 आ रहा, समझ रहे हैं ना। अब 28 में सर ये 10.5 घट जाएगा, 10.5 घटेगा, यानी कि 2 पॉइंट यहाँ 8/6 है ना, और उसके बाद 8 इतना, और 28 में सर यहाँ 10.5 घटेगा, 10.5 में सर घटेगा, 10.5 यहाँ घटेगा, तो घटेगा तो कितना बचेगा, 15 में सर 7 गया 8 गया 7, 9 में से यानी कि 7, ठीक है। अरे यहाँ देखिए ना, यहाँ घटेगा था 7, और यहाँ लिखना में 7, यानी कि 8 7 15 7 9 7,
अब 7 से काटिएगा, एक अंक के बाद यहाँ भी, एक अंक के बाद यहाँ, 7 से काटिएगा, 7 एकम 7, 11, 7 से 7 चौक 28। अब क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हो, यानी कि x 11x यहाँ हो जाएगा 11x बट्टा 4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 4 बट्टा 11 आ रहा है, x का वैल्यू 4 बट्टा 11। कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं। ये 28 है तो 7 से काटिएगा तो ये 7 से काटे हैं ना हो, तो 7 से, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, और ये भागा है तो 11x। कहाँ गलती होगी ऐसा? ठीक है, कैसे है, ठीक है, इस कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं हम लोगों को मिस्टेक हो गया है, बहुत देर से फंसे हुए हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन में हम लोगों को कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही गया है। कहाँ पर मिस्टेक हुआ है, इस बात को पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखिएगा मिस्टेक कहाँ पर हुआ, ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशन वाला सवाल ही देता है इतना हार्ड, कैसे बनेगा इतना जल्दी? तो मिस्टेक हो गया है कहीं। हाँ, बहुत लंबा चला गया सही में। क्वेश्चन उतारे उतारे ठीक है ना हो, उतारे है ठीक। यहाँ क्या है 8.5, 8.5 है, ठीक तो है, 20 का है 8.5 है, और यहाँ है क्या है 5.5 है, तो 8.5 है तो यहाँ 5.5 है, और यहाँ माइनस में क्या है, प्लस माइनस में इतना 7.5 भागा में 1 से, भागा में 1 से, तो ठीक है। और भागा में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ गुना में कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सॉल्यूशन हम पहले करेंगे, सॉरी देखिएगा, ये वाला का तो कितना हो जाएगा, 2 का 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना हो, 2x 15x प्लस 28 दूना का 56 हो जाएगा, यहाँ पर 56 हो जाएगा। चलिए, और 11/2 ऐसे ही करते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। एलसीएम यहाँ लेंगे तो यहाँ देखिएगा 2 गुने लिख लीजिए ना, 2x हो जाएगा, और यहाँ से ये मिलेगा तो 11 दूना का 22, यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो कितना मरतबे है, ये मिल गया तो ऊपर से चला गया तो 11 दूना का 22 x हो जाएगा, ये मिल गया तो 2 से गुना हो जाएगा, तो 2 से गुना होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 दूना का 30x, और वहाँ 56 दूना का 112 पॉइंट, ये आ रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा। इसको अगर हम भागा दे दिए हैं, ठीक है, यही मेन बात है। ये बिचला जैसा हो गया ना तो कहानी खत्म हो जाएगा। तो बिचला ठीक है, देखिएगा एलसीएम यहाँ ले लिए हैं ना, यहाँ पर एलसीएम लिए थे, यहाँ पर 2x हो गया, गुना कर दिए 2x, 2x से 2x तो 1 से ऊपर गुना, और 1 से 1 से तो 5 गुना 56। अब यहाँ इसको गुना कर लिए तो ये वाला मिल गया तो ऊपर गुना हो जाएगा, 11 दूना 22x। अब ये वाला मिल गया तो 2 से गुना हो जाएगा, 15 दूना 30x, आई 56 दूना 112 हो जाएगा, 112 एक अंक के बाद है, एक अंक के बाद। अब ये वाला माइनस हटेगा तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ भी माइनस लगेगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ तक तो आपका ब्रैकेट का काम हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या है, अब आपको क्या करना है, 2 और 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब देखिएगा 8.5 माइनस में है, और उधर फिर कितना, इसको जोड़ेंगे तो घटेगा तो 8 को x बचेगा, ये घटेगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर घटेगा 22 में 37 यानी कि 8x बचेगा,
8 एक्स माइनस में बचेगा और उधर माइनस में 11.2 बचा हुआ और 2 गुने 2x बचा हुआ। ठीक है, और उधर क्या है गुना में है 425 और उसके बाद यहाँ देखिएगा क्या है 0.04 है और 306 है। फिर उसी तरह से यहाँ पर गुना करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ देखिएगा 8 और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 8x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11.2 हो जाएगा ना 11.2 और इसके बट्टा में 2 गुने 2x ठीक है। और उसके बाद यहाँ गुना में कितना है वो गुना में है यहाँ 425 है और 425 है 0 पे यानी कि 425 है बट्टा में 4 है तो ये वाला उस पर चला जाएगा तो घट जाएगा ना 306 में सर यानी कि ये इतना ना खिचड़ी बना हुआ है। चलिए आज रहने दीजिए इसको, है ना, अपना बना लीजिएगा क्योंकि कैलकुलेशन हमको समझ में नहीं आ रहा है ये वाला, है ना। देख लीजिएगा अपना क्योंकि बहुत लंबा टाइम लगा। अगर ले है ना सवाल खत्म हो जाता। कितना नंबर है क्वेश्चन हो 20 नंबर है। हालांकि इसी तरह से बनाया है, समझे, हम कहीं ना कहीं मिस्टेक किए हैं अपना में, देख लीजिएगा इसी तरह से बनाया है इसी तरह से। बनाया इसी तरह से, समझ रहे हैं ना। देख लीजिएगा पीछे से अपना, बहुत लंबा समय लग गया, एक बार फंस जाता है ना दिमाग खराब हो जाता है। बनाया है पीछे अपना, देख ही लीजिएगा। हम क्वेश्चन देखते नहीं है, डायरेक्ट चले जाते हैं, हम सोचे कि छोटा सा होगा, हालांकि है छोटा। देखिएगा ये 425 है, अब भागा दीजिएगा कितना से 2 के स्क्वायर से 0.04 हो जाएगा, तो ये से ये कट गया है। अब देखिएगा बहुत काम कर लिया है, ऐसे ऐसे काम कर लिया। जैसे यहाँ 85 लिखल था तो 85 बट्टा यहाँ पर 10 लिख दिया, 17 से 17 × 50 या 5 यानी 17/2, 17/2 अब माइनस में और 11/2 और इसको गुना करें, इसको गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 15 दूना का 2x माने 15x हो जाएगा और उधर कितना हो जाएगा 2x 28 दूना का 56 यानी प्लस में 6 हो जाएगा। और उधर देखिएगा गुना में है 425 बट्टा में 4 है। और उसी तरह से यहाँ पर काम किया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या है 15x है ना, माइनस चला जाएगा उधर, यहाँ से एलसीएम लेंगे 17/2 में और ये वाला काम करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 2x हो जाएगा और 2 से गुना करेंगे तो 11x हो जाएगा। 11x और 15 यहाँ पर, यहाँ देखिएगा ये 2x मिल गया तो माइनस में 15x, अब प्लस माइनस माइनस यानी कि ये इतना लिख दीजिए गुने 425/4। अब इसको घटाइएगा तो यहाँ देखिएगा 4x हो जाएगा माइनस में, 4x माइनस में हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 17/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा 17/2। उसी तरह से फिर यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे तो है ना, एलसीएम फिर हो जाएगा 2x हो जाएगा।
यानी 2x हो जाएगा तो x यानी 17x, ऐसे आप बना लीजिएगा। चलिए, बहुत लंबा टाइम लग गया इसमें कैलकुलेशन, इसीलिए टीचर लोग, बहुत सारे टीचर छोड़ देता है कि कहीं फंस जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगा, जैसे मेरा हो गया बेइज्जती, इस सर जैसे नहीं बना। लेकिन है तो कैलकुलेशन ही 21 नंबर, एक बार नहीं बनता है तो बनाने का मन भी नहीं करता है कि है ना, क्या है ना, ध्यान दीजिए क्या है। ये क्या कर रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघला कर कितना मीटर त्रिज्या वाले एन गोले बनाए जाते हैं, तो एन का वैल्यू क्या है। 10 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या को, गोला का क्या होता है, तो पिघलाएगा तो उसका आयतन को पिघलाएगा, तो गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 या पाई आर क्यू। यहाँ भी देखिएगा 4/3 या पाई आर क्यू, तो ऊपर में ही 4/3 से कट जाएगा तो आर क्यू, तो आर क्यू और बट्टा में यहाँ भी आर क्यू। तो पहले था 10 सेंटीमीटर वाला था, है ना, अब बना रहा है छोटा सा, यानी कि 2.5 गुने 2.5 गुने 2.5 का बना रहा है। तो 10 का क्यू कितना हो जाएगा हो, 10 का क्यू यानी कि 1000 हो जाएगा। फिर ये वाला हटेगा तो शून्य हटेगा तो फिर 1000 हो जाएगा 3 अंक के बाद, तो यानी कि 25 बच गया, गुने 25 बच गया और 25 बच गया। तो 25 से काटिएगा 25 चौको 100 हो, 25 से काटिएगा 25 चौको 100 हो, और 5 से काटिएगा 5 अठे 40, 50 25, 5 से 5 अठे 40, 8 8 64 वो बनेगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, बाईस नंबर, cos x प्लस वाई का वैल्यू क्या दिया है, हाफ दिया है। और यहाँ देखिएगा साइन x माइनस वाई का वैल्यू 0 दिया है। तो बताइए x और y का वैल्यू क्या होगा, x और y का वैल्यू क्या होगा, x और y बराबर क्या होगा। आप जानते हैं कि cos 60 का वैल्यू, यहाँ x और y की जगह पर 60 रख दीजिए तो हाफ होता है, और cos 0 का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया है ना कि x y की जगह पर 60 रखे हैं, तो मतलब x प्लस वाई के बराबर में 60 रख दीजिए और x माइनस वाई के बराबर में 0 रख दीजिए। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2x 60, यानी कि x का वैल्यू 30 हो जाएगा। तो y का भी वैल्यू है ना, इसमें 30 रखेंगे तो 30 से हो जाएगा, 30 से 30 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, 23 नंबर, 23 नंबर, क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया, अच्छा नहीं गया होगा, आज वीडियो लगातार 2-3 वो डाल दिए हैं ना, इसीलिए नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। कम से कम 4 घंटा 5 घंटा के बाद क्लास लीजिएगा ना तो यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजता है। आप नहीं आए तो उसी समय हम जान गए कि नोटिफिकेशन नहीं भेजा है। MD शमशीर जी नहीं आए हैं, उसी समय हम जान गए कि नोटिफिकेशन यूट्यूब ने नहीं भेजा। 23 नंबर, अजय ने रवि से 150% अधिक धन कमाया। तो अजय ने रवि से, रवि ने अजय से, तो रवि ने अजय से, तो अजय 100 कमाएगा तो ये 150 कमाएगा। चलिए तभी तो 50% हो जाएगा। फिर अजय ने मदन से 30% कम कमाया। अजय ने मदन से 30%, तो मदन 100 कमाएगा तो अजय 70 कमाएगा।
तभी तो 30% कम होगा। तो रवि ने मदन से कितने प्रतिशत अधिक लाए कमाया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कटने वाला है तो काटिए, 5 से 5 3 15, 5 दूना का 10, ये से ये कटेगा, 7 अनुपात यहाँ हो जाएगा 10। तो अजय अजय यहाँ एक ही आदमी है, तब यही तो अजय अजय सेम चीज़ है तो इसका वैल्यू सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए इसका अजय में 7 से है तो 7 से गुना, इसका वाला में अजय 2 है तो 2 से गुना, और 70 का 21, 7 दूना का 14, 7 दूना का 14, 10 दूना का 20, और सेम हो गया ना। तो सजा कर लिख लीजिए, रवि है, अजय है, मदन है। रवि है 21, अजय है 14 और मदन है 20। अब क्या जिसके बारे में पूछ रहा है उससे काम कीजिए। तो रवि ने मदन से, तो रवि ने कितना कमाया है 21, मदन से तो मदन से कितना 20 है, कितना प्रतिशत, तब 5 से गुना कर दीजिए हो। तो कितना है ना, रवि ने मदन से कितना प्रतिशत अधिक कमाया। तो रवि ने मदन से कितना कमाया है अधिक, अनुपात में अधिक 1 है, तो जिसके बारे में पूछे उससे ऊपर याद रखिएगा। तो अधिक 1 कमाया है, तो 1 कमाया है इसलिए 1 ऊपर है ना। क्या कह रहा है मदन से, तो से वाला नीचे, तो 20 25 100 यानी 5% कमाया है अधिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर, 24 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 17 के पावर 200 को 18 से डिविजिबली करने पर शेषफल क्या है। ये जब भी इसको भागा देते हैं इसका अंतर 1 रहता है ना, अंश और हर का अंतर 1 रहता है, तब भागा देने पर जो रिमाइंडर आता है -1 आता है। जैसे कोई आदमी कहेगा कि इसको भागा दीजिए 14/15, इसका अंतर 1 है ना, तब -1 आएगा, -1 आएगा इसका रिमाइंडर। अब है ना, तो माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं होता है, तब पॉजिटिव रिमाइंडर ले जाने के लिए, एक पॉजिटिव रिमाइंडर ले जाने के लिए देखिए एक पावर अगर क्या है, सम है कि विषम है, एक पावर सम है कि विषम है, तब विषम है। तब विषम है मतलब -1 के पावर विषम कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो माइनसे में रहता है। तब पॉजिटिव में ले जाने के लिए क्या किया जाता है, पॉजिटिव में यानी कि 15 में सर -1 को घटा लेते हैं, तभी तो कहते हैं कि 14 हो गया, भागा नहीं लगता है। तो उसी तरह से यहाँ पर अगर -1 के पावर, चाहे माइनस के पावर, अगर कोई सम संख्या रहता है तो वो जो आता है वह पॉजिटिव में आ जाता है, 1 आ जाएगा, 1/18, 1/18 आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये मतलब ये सम संख्या था तो है ना, तो वो 18 आ गया। तो जब भागा नहीं लगता है तो ऊपर के शेष होता है 1। अगर यही माइनस में रहता तो यहाँ 17 में माइनस में रहता तो 18 में सर -1 ऊपर से घटा लेते तो 17 आंसर हो जाता। लेकिन जब यहाँ पर प्लस में आ ही गया तो ऊपर के आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 25 नंबर, 25 को देखा जाए, क्या कह रहा है 25, साइन ए प्लस साइन बी बराबर x और कॉस ए माइनस प्लस कॉस बी बराबर y। तो पूछ रहा है x², नहीं, पूछ रहा है कॉस ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, यही ना बात पूछ रहा है वो। क्वेश्चन अपने से भाग रहा, चलिए ध्यान दीजिएगा।
देखा जाए क्या। एक मिनट, हेलो, चलिए ध्यान दीजिएगा क्या है, सुनिएगा। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, चलेंगे ध्यान दीजिए क्या। अब देखिए आप क्या कैसे बनता है। एक दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे ऐसा सवाल में, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। देखिए क्या कर दीजिए, क्या कर देंगे तो ए साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस 2, यहाँ साइन स्क्वायर ए और यहाँ कॉस स्क्वायर बी, और उधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिएगा साइन स्क्वायर, इसको साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ 1 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 1 उधर चला जाएगा तो 2 साइन ए और यहाँ कॉस बी, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा ना हो। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, इतना ही रहने दीजिए, इसको इतना ही रहने दीजिए। अब इधर देखिएगा, इसको देखिएगा, दोनों में यहाँ कॉस है, ये दोनों में यहाँ कैसे, कहीं गलती तो नहीं, वही तो कह रहे हैं कि यहाँ पर लागू नहीं हो रहा। हम सोचे कि है दोनों में, यहाँ पर देखिए क्या, ध्यान दीजिएगा क्या है, क्या करना है, कोई बड़ा बात नहीं है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। तो यहाँ देखिएगा, इधर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस, ये वही साइने है तो साइन स्क्वायर बी प्लस 2, यहाँ देखिएगा साइन स्क्वायर ए इंटू यहाँ साइन स्क्वायर बी बराबर एक्स स्क्वायर, उधर करेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी और वाई स्क्वायर। तो इस समीकरण 2 को जोड़िए और समीकरण ये वाला 1 को जोड़िएगा। तो जोड़िएगा तो क्या होगा, इसको जोड़िए तो कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर बी और यहाँ 2 और कॉस ए, यहाँ देखिएगा फिर कॉस बी और वाई स्क्वायर। अब दोनों के जोड़ने पर तो देखिएगा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, ए वाला जुटेगा तो साइन और कॉस जो तो 1 हो जाएगा, इधर भी 1 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा 2, यहाँ देखिएगा 2 कॉस ए है आगे यहाँ, यानी कि 2 है ना, ए 2 है, इधर जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपको, जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ तो 1 1 2 हो गया, और उसको यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हो, ध्यान दीजिए क्या, जैसे इसको भी जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे, बात को समझिएगा। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और यहाँ साइन ए और कॉस साइन बी होगा, साइन बी, इसको आगे लिख देते हैं। फिर नीचे वाला जोड़ेंगे 2 कॉस ए और यहाँ कॉस बी और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। यहाँ से देखिएगा 1 1 2 हो गया, 2 हो गया, अब प्लस में यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा साइन ए और यहाँ इंटू में साइन बी प्लस, यहाँ देखिएगा 2 यहाँ से हम कॉमन ले लिए तो ये वाला भी 2 निकल गया और ये वाला भी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ देखिएगा है ना, ये वाला 2 उधर जाएगा तो माइनस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब माइनस 2, ये वाला इधर आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा बट्टा में आ जाएगा। तो ये दोनों कहानी खत्म हो जाएगा। अब देखिएगा साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए और कॉस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए माइनस बी का वैल्यू होता है। तो कॉस ए माइनस बी का इसके बराबर में लिख सकते हैं, तो देखिए ना ऐसा है ऑप्शन में, है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उतार लीजिए, अरे इसके बराबर में आप यहाँ पर इसका फार्मूला होता है कि साइन ए और यहाँ देखिएगा साइन बी प्लस कॉस ए और कॉस बी,
समझ रहे हैं ना। तो इसके बराबर में इतना तो आइए गया है ना, अपना काम कर लीजिएगा, आगे देखा जाए। 26 नंबर। ए 26 क्या कह रहा है? इसका बहुत अच्छा ट्रिक बता रहे हैं, जो देख रहे होंगे उनको बहुत लाभ मिलेगा। क्या कह रहा है, आर जो है ना, आर सुबह 5 बजे निकलती है, दोपहर 7 बजे पहुंचती है। सुबह में, सुबह ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, क्या एगो आर है चेन्नई से, तो यहाँ देखिएगा, मान लीजिएगा कि चेन्नई है, चे चेन्नई है, तो यहाँ से निकला, चेन्नई से निकलता है दोपहर विजयवाड़ा, यहाँ विजय वाड़ा है, विजयवाड़ा है। यहाँ देखिएगा 5 बजे निकलती है, यहाँ देखिएगा, यहाँ 5 बजे निकला और पहुंच गया 12 बजे, 12 बजे यहाँ पहुंच जाता है ना, 12 बजे, 12 बजे पहुंच गया। अब यहाँ से इधर से वो एक बार निकला है, अब क्या कह रहा है, उधर से कोई आते हैं विजयवाड़ा से, विजय से, यहाँ से आर निकलता है, उधर से क्या आता है एस, विजयवाड़ा। अब एक अन्य गाड़ी एस, यहाँ से एस निकलता है, कै बजे निकलता है, 7 बजे निकलती है, 7 बजे निकलती है, इधर पहुंच जाती है कै बजे, 5:30 में, 5:30 बजे। मतलब इसका टाइम कितना लगा, 7 5 12, कै घंटा लगा हो, एस को टाइम कितना लगा टोटल, एस को टाइम कितना लगा, इसको देखिए, इसका तो लगा 7 घंटा, है ना, 7 घंटा टोटल लगा। और इसका लगा आपको, ये 7 बजे से चला है ना, 5 और 7 बजे चला है, और 5:30 में पहुंचता है, तो 5 घंटा, और 5 घंटा 10, 10:30 घंटा ही लगा, है ना। ये 5:30 में ना पहुंचा है, तो 10:30 घंटा मतलब 11 का 10:30 कैसे लिखाएगा हो, 10:30 कैसे लिखाएगा, अगर बट्टा में लिखेंगे तो 21 का आधा। अब यहाँ पर देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, तो आर जो समय लिया है 7 घंटा, लेकिन एस जो समय ले रहा है 21 का आधा, तो एलसीएम लीजिएगा तो 42 हो जाएगा। ये 6 और ये कितना हो जाएगा, 21 × 84, 4 से, यानी कि 42, इसको भागा दीजिएगा ना हो, 84, 21 × 84। अब देखिएगा, जब भी सब क्वेश्चन आता है ना, तो टाइम को सेम कर लेते हैं, टाइम को। तो देखिएगा, ये 7 बजे उठा है और ये 5 बजे, तो 2 घंटा में पहले बराबर करेंगे, 7 बजे तक, तो 7 बजे तक चला है, तो टोटल इतना ही समझिए काम है, टोटल इतना है काम। तो 7 बजे तक ले, ये 2 घंटा ही पहले चला है, तो 2 घंटा का पहले उसमें से घटा लेंगे, तो 2 घंटा से है ना, इसको घटा लेंगे, तो 2 घंटा घटा लेंगे आर वाला, तो 2 घंटा में, 1 घंटा में 6 होता है, 2 घंटा में 12, तो 12 इसमें से घटेगा, तो कितना बचेगा, 0, और 30 बच गया। अब यह 30 को ध्यान दीजिए, क्या यह 30 को दोनों मिलकर काम करेगा, क्योंकि जैसे ही 7 बजा है, वो एगो उधर से आ रहा है, एगो इधर से, तो दोनों मिलकर तय कर रहा है। तो 30 को मतलब 6 व 4 दोनों मिलकर करेगा, तो 10 की तय से करेगा, और टोटल 30 बचा हुआ है, तो 10 से है ना, 10, 1 घंटा में 10 कर रहा था, 30 करना है तो 3 घंटा और लगा देगा, तो यानी कि 3 घंटा में वह एक दोनों तय कर लेगी। जब तय कर लेगी तो इसका मतलब ट्रेन मिल जाएगी, तो यानी कि यहाँ तो 7 बजाइए दिए थे, तो 7 तो वहाँ पर बजाइए दिए थे घटा कर, और 3 घंटा और हो, यानी कि 10 बजे मिलेगी। उतार लीजिए, ऐसा क्वेश्चन में इसी बनाना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 नंबर, ये 27 क्या कह रहा, 27, कह रहा है
27 नंबर, एक आदमी सेबों का एक निश्चित संख्या में से 1/3 हिस्सा पहले से ग्राहक को देता है। 1/3 एगो सेबों की संख्या हमको कितना नहीं है पता नहीं है, तो माना कि 100 होगा शुरू में, तो 1/3 दूसरों को दे दिया, तो 1/3 का शेष कितना बचेगा, तो 2/3 भी बचा होगा। फिर क्या कह रहा है कि फिर शेष सेबों का मतलब गुना 1/2 दे दिया, तो फिर शेष का 1/2 बचल होगा। फिर क्या क्या कह रहा है कि शेष सेबों का 1/3 है ना, 1/3 हिस्सा है ना फिर दे देता है, तो 1/3 दे दिया, तो इस शेष का 2/3 अभी भी बचल होगा। तो ये 2/3 बचल होगा, तो 5 अधिक सेब तीसरे ग्राहक को बेचता है। तो 5 अधिक सेब अभी भी उसके पास 3 बचा हुआ है, अभी भी उसके पास 3 बचा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा तुरंत, बहुत इजी क्वेश्चन। जैसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा क्या, 27 नंबर में कह रहा है ना कि दूसरे ग्राहक को इतना बेचता है, तीसरे ग्राहक को इतना, और 5 अधिक सेब तीसरे ग्राहक को बेचता है। अगर देखिएगा यही ना, तो 5 अधिक नहीं बेचता तो अभी है ना तीसरे ग्राहक पर कितना बचल होता है, ये 5 अधिक सेब ग्राहक को बेचता है। कह रहा है, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझना होगा। जैसे कहने का मतलब है कि एक कुल हम x मान लेते हैं, अब पहला को दे दिया x का 1/3, तो 1/3 है, यानी कि अभी भी है ना, यही ना, पहलका देने के बाद दूसरिका को बचल होगा 2/3। अब इसका 1/, दूसरे को दे दिया, तो अभी भी इसका इतना बचल होगा। और तीसरे को जो दे रहा है, यहाँ पर देखिएगा, तीसरे को जो दे रहा है 1/3, कह रहा है कि दूसरे ग्राहक, और उसके बाद शेष सेब का 1/3, शेष सेब को का 1/3 भाग 1/3 हिस्से से 5 अधिक सेब तीसरे ग्राहक को देता है। तो इस शेष तो इतना है, तो इसका 1/3 है ना दे दिया है, तो इसका भी अभी 2/3 बचल होगा। तो तीसरे ग्राहक को 5 अधिक भी देता है, इतना देने के बाद 5 वो अधिक और देता है। अगर 5 को वो अधिक नहीं देता तो 5 को अभी भी बचल होता, 5 को अधिक उसको नहीं देता तीसरा ग्राहक को, तो 5 को अभी भी अधिक बचल होता। और उसके बाद 5 को अधिक देने के बाद भी अंत में 3 को बचता है। तो ये तो 3 को तो बचवे करता है, कब, जब ये 5 को दे देता है तब। अगर ये 5 को नहीं देता तो 5 को ही बचता, 3 को ही बचता, मतलब अभी भी उसके पास तीसरा है ना, तीसरा ग्राहक के बेचने के बाद 8 को बच रहा है, लेकिन है ना इधर बच रहा है इतना। यहाँ 2 से 2 काट लीजिए, 2 से देखिएगा क्या, यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 से काटिएगा 4 बार में, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। मतलब शुरू में 24 संख्या थी, है हो नहीं है, 2 से 2 कट जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 इधर 9 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, तो 9 चौका 36 हो जाएगा, 36 उतार लीजिए। 28 नंबर, 28 को देखा जाए, 28 नंबर, गर्मी में इतना ना है ना, दिमाग नहीं काम कर रहा। 28 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ABC इतना का अनुपात में, 35 है, 28 है और 20 है, A है, B है, C है, टोटल कितना है, तो यानी कि 8 5 13, 2 2 4 3 7 1 8, 83 है, लेकिन टोटल है 1162। तो पूछ रहा है तीनों का वैल्यू। तो देखिएगा ये कैसे कटेगा, पहले देखिएगा, यही तो देखना आपको जरूरी है। तो 4 से काटिए ना, 4 से 14 से, 14 तो 42 और 14 8 72 से, हाँ काटिएगा तो एक 14 बार में कट जाएगा, है ना, अपना काट कूट करते रहिए। तो 14 दूना का 28, यानी कि 20 है, तो 20 गुने 14, इसको क्या करना है, ये 28 है, 28 गुने 14, और ये 35 है, तो 35 गुने 14, तो 14 5 70, 14 42 और 5 47, 42 7 49 ना हो जाएगा। तो 14 है ना, 490 शुरू में कहाँ है,
और 490 शुरू में ऑप्शन नंबर ए है, आगे निकालने की कोई जरूरत नहीं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, वो सवाल भी फंस गया, उस समय से हम परेशान हैं। ध्यान दीजिएगा क्या, 29 नंबर। 29 नंबर क्या कह रहा है, दो आदमी एक निश्चित स्थान पर जाने के लिए पैदल शुरू करता है और उनमें से एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा एगो जा रहा है, पहला और दूसरा ये 6 की चाल से, एगो जा रहा है 7.5 की चाल से। तो ये दशमलव हटेगा तो 10, 10 छक्का 60 और ये 75, 15 चौको 60 और 15 पचे 75। स्पीड का रेशियो ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि दूसरा आदमी इतना घंटे में पहुंच जाता और दूसरा आदमी, तो स्पीड का उल्टा टाइम होता, तो स्पीड का उल्टा टाइम तो उलट देंगे, तो यानी 5 गुने और 4। जब डिस्टेंस समान हो, डिस्टेंस उतना ही दूरी को है ना, दूसरा आदमी 1 घंटा 4 मिनट पहले पहुंचता है, तो अब देखिएगा यहाँ कितना मिनट पहले पहुंच रहा है, अनुपात में देखिएगा, अनुपात में 1 पहले पहुंच रहा है, लेकिन है ना यहाँ पर 1 घंटा 4 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो अनुपात 1 का वैल्यू, तो आपसे क्या पूछा है, तो पूछ रहा है तय की गई दूरी ज्ञात करना है, तय की गई दूरी ज्ञात करना है। बस आपको मन है तो इस पर ज्ञात कीजिए, मन है तो उस पर ज्ञात कीजिए। तो इसका वैल्यू निकालेंगे, तो अनुपात 1 का वैल्यू था ना, तो अनुपात 5 का, तो 5 घंटा 5 से उसमें भी गुना होगा मिनट में, तब 20 मिनट, 5 घंटा 20 मिनट लगा। तो यानी कि दूरी आपसे पूछा है ना हो, तो दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड, दूरी बराबर क्या होता है हो, दूरी बराबर स्पीड गुने चाल गुने समय। तो चाल क्या है, तो मान है पहलिका का टाइम लेंगे तो पहलिका का चाल भी लेंगे, तो पहलिका का चाल कितना है और समय कितना है, 5 घंटा, 5 घंटा 20 मिनट, मिनट को 60 में 20 कम 20 20 23 60, यानी 4 गुने 5 15 1 16/3, 16/3 हो जाएगा हो। तो कट ही नहीं रहा है हो, स्पीड उसका ले लिए 5 घंटा, स्पीड क्या 15 चौको 60, 15 पचे 75। कहीं ना कहीं गलती कर दिया है हम लोग ना, अरे वो 60 से था ना हो, तो 10 से गुना कर दिए, तो 60, 15 चौको 60, 4 अनुपात, तो इसका स्पीड जो था क्या था हो, स्पीड में रियल में तो देवे किया है कि पहलिका का 6 है, तो शुरू में दिया पहलिका का 6 दिया, सॉरी पहलिका का स्पीड नहीं दिया, स्पीड का ही तो रेशियो है, लेकिन रियल में स्पीड अब आ गया, रियल में टाइम आ गया, समझ रहे हैं ना, तो रियल में टाइम यहाँ आ गया, रियल में टाइम पहलिका का, और रियल में आपका स्पीड क्या है, पहलिका का स्पीड 6.5 का है, 6.5 का, 6.5 का स्पीड है, याद रखिएगा, तो स्पीड 6.5 पहलिका है, 3 दूना का 6 यानी 16 दूना का 32 किलोमीटर उसका दूरी था। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 32 हो जाएगा, 32। हम यहाँ से स्पीड ले रहे थे, इस गाड़ी से इसे स्पीड काट कूट कर आया है। रियल में क्या बोल रहा है, शुरू में बोल रहा है कि पहले 6 के स्पीड से चल रहा है। ध्यान दीजिए क्या है अगला 30 नंबर, तीस नंबर, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो आभास संख्या x और y है और लौसा कितना दिया है, 319 दिया है। तो पहले इसको काट कूट के निकाल लीजिए, आभास संख्या है ना, तो आभास संख्या इसको निकाल लीजिए, कटेगा 7 से कटेगा नहीं कटेगा, 9 से 11 से कटेगा, 11 दूना 22, 9 11 से 11 दूना 22, 11 9 99, आभास संख्या यही है। तो ये क्या कह रहा है कि x का वैल्यू जो है बड़ा होना चाहिए, y का छोटा, तो x का वैल्यू यानी कि y है 29 है, y का वैल्यू 11। तो आपसे पूछ लिया है कितना, पूछा है आपसे क्या, 2x माइनस 5y, 2 गुने 29, 5 गुने y का वैल्यू 11, 29 दूना का 58 और 55, घटेगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन फंस गया, उसके लिए आप लोग बाद में बार बार कमेंट नहीं कीजिएगा, अपने से भी बना सकते हैं। कैलकुलेशन में गलत होता है, हम भी तो टीचर न है, गलती सभी से होती है। आज इतना ही रहने दीजिए।